बिहार की महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या बिहार की सरकार को नजर नहीं आ रहा कि बिहार में लड़कियों की जिंदगी खत्म हो रही है और इसके पीछे कारण सूखा नशा बताया जा रहा है। जी हाँ, देखिए, पप्पू यादव ने मोर्चा खोल दिया है। पप्पू यादव पहले नीट छात्रा के लिए आवाज उठाते हैं, जेल जाते हैं, जेल से बाहर निकलते हैं, फिर भी दहाड़ते हैं और अब छपरा पहुंच चुके हैं। छपरा में जिस तरीके से एक लड़की के साथ 4-5 लड़कों ने दरिंदगी की और उसके बाद उस लड़की को कुएं में फेंक दिया गया, और अब इस मामले में ट्विस्ट तब आया जब पुलिस इस मामले को एक्सीडेंट बता रही है, दरिंदगी का नाम तक नहीं ले रही है, और अब आरोप लग रहे हैं कि पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है, पैसे रुपए देकर चुप कराने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच पप्पू यादव छपरा पहुंचते हैं और सूखा नशा जो है इस मामले को उठाते हैं। जी हाँ, देखिए, बिहार में शराब बंद है, शराबबंदी कानून लागू है। हालांकि बिहार में चोरी छिपे शराब बेची जा रही है, शराब की होम डिलीवरी हो रही है, ये बात किसी से नहीं छिपी है। लेकिन इसी बीच शराब बंद होने के कारण सूखे नशे जो हैं ये लोग ज्यादा अडिक्ट हो गए हैं इसके। ऐसे में जो यंग जनरेशन है या फिर जो लोग महंगी शराब अफोर्ड नहीं कर पाते, खरीद नहीं पाते हैं, वो सूखे नशे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और ऐसे में उसका नतीजा ये हो रहा है कि बिहार की महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल पा रहा, बिहार में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। सूखे नशे के कारण महिलाओं के साथ दरिंदगी की जा रही है, लड़के नशे में आ जा रहे हैं, गलत हरकत कर दे रहे हैं, क्या वो पटना का नीट मामला हो या फिर छपरा का मामला। ऐसे में अब पप्पू यादव ने आवाज उठाई है। पप्पू यादव छपरा पहुंचते हैं और किस तरीके से नीट मामले पे बोलते हुए छपरा कांड को भी उसके साथ जोड़ते हैं और कहते हैं नीट में भी तो पहले यही हुआ था, पुलिस ने इस मामले को दबाने की कोशिश की थी, सबसे पहले सुसाइड बता दिया गया और उसके बाद जब जांच हुई तो मालूम चला कि मामला तो कुछ और ही है। ऐसे में उस पर भी पप्पू यादव खुलकर बोल रहे हैं। छपरा पहुंचे पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है आप सुनिए, और कैसे सूखे नशे पर भी आवाज उठाई है। तो ये लगातार एक तो ये जो सूखा ड्रग्स है, स्मैक, व्हाइटनर, सोल्यूशन, और ये जो पॉर्न देखने की प्रवृत्ति यूथ में बढ़ी है, तो मैं इस घर की बात नहीं कर रहा हूं, किसी घर की बच्ची सुरक्षित नहीं, चाहे आप चाहे मैं, आप किसी भी घर की बहन बेटी सुरक्षित। एक तो इकबाल नहीं है सरकार का, सब मस्त है, कौन बेटी मर रही है, कौन बेटी खत्म होगी, कोई लेना देना। हर दिन 1 दर्जन से ज्यादा बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार या दुष्कर्म हो रहे, लेकिन यह सरकार पर कोई इन धन पशुओं को 5 करोड़ 10 करोड़ खरीद फरोख्त से, सियासत से बचेगा तभी तो कोई बेटी बचेगी। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि हत्या है पहली, इसको यह नहीं कहा जा सकता है कि बच्ची कूद गई। यदि बच्ची कूदी भी तो अपने जीवन रक्षार्थ के लिए कूदी होगी, वैसे तो कूदी नहीं होगी। तो जीवन रक्षार्थ के लिए किसी ने कंपेल किया, तो जिसने कंपेल किया वो 302 के मुकदमेबार है। दूसरी चीज, किसी ने फेंका तब भी 302 है। तीसरी चीज, दुष्कर्म, या तो दुष्कर्म हुआ या तो दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। यदि दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया तब भी स्थिति ठीक नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि न तो बेटी का कोई कास्ट होता है, न अपराधी का कोई कास्ट होता है, और इसमें किसी भी तरह के जातीय रंग का सवाल नहीं। बेटी हमारी है और अपराधी अपराधी है। अपराधी का एसपीडी ट्रायल हो, मेडिकल बोर्ड और सीसीटीवी फुटेज के सामने पोस्टमार्टम यदि हुआ है तो उसको सामने लाया जाए और परिवार की मदद हो।
बच्चियों के सवाल पर बिहार में एक कानून बने, मैक्सिमम 6 महीने के अंदर बलात्कार के घटने पर सजा होनी चाहिए। और इसके लिए हम सदन में भी इस मुद्दे को भी हम रेज करेंगे, आज प्रयास करेंगे। यदि नहीं हुआ तो कल जरूर सदन चली तो ये मुद्दा उठेगा, बेटियों के मुद्दे सदन में उठेंगे। इस परिवार की सरकार को मदद करनी चाहिए और 302 के मुकदमे से इसको डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। बलात्कार के या तो प्रयास किए गए हैं या तो दुष्कर्म किया गया है। मैं अभी मेरा जो फाइंडिंग है, जितना मैंने समझने का प्रयास किया, मेरा एसपी साहब से आग्रह है, 250, 300, 400 मीटर का कॉल डिटेल आप निकालिए, डोरेशन निकालिए और उस लड़के का कॉल डिटेल निकालिए। उस लड़के के कॉल डिटेल में कौन कौन लड़के और साथ है उसको निकाल करके उसकी गिरफ्तार। तो देखिए, बिहार की महिलाओं की सुरक्षा की मांग पप्पू यादव लगातार कर रहे हैं। इकलौते ये एक ऐसे सांसद हैं, एक ऐसे नेता है जो मुखर होकर इस मामले पर बोल रहे हैं, भले उसके लिए उन्हें जेल ही क्यों नहीं जाना पड़ रहा। ऐसे में अब जब छपरा पहुंचकर पप्पू यादव ने सूखे नशे और फोन पर गंदे गंदे वीडियोस देखकर युवाओं में जिस तरीके की हरकत देखने को मिल रही है, जैसे मामले आ रहे हैं, ये बेहद ही ज्यादा खतरनाक है। बिहार के भविष्य के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए असुरक्षित है। ऐसे में पप्पू यादव ने जो आवाज उठाई है, उस पर सरकार को भी संज्ञान लेने की जरूरत है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि शराबबंदी हटा दीजिए, लेकिन शराबबंदी के बाद जिस तरीके से महंगी शराब बिक रही है, सूखे नशे बिक रहे हैं, इन सब चीजों पर भी पाबंदी लगानी चाहिए। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो सोशल मीडिया पर कह रहा है कि शराबबंदी हटाओ, बच्चियों को बचाओ। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।